हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा चावला, आप सबकी फ्रेंड। आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने वाली हूं आज मैं इस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं जिसका टाइटल है बाबा भारती का घोड़ा। तो ये कहानी है एक बहुत ही दूर के इलाके में, जहाँ पर एक संत रहते थे जिनका नाम था बाबा भारती। उनके पास एक बहुत ही प्यारा सा घोड़ा था जो कि बहुत ही अच्छे मांसल वाला, मजबूत, तेज़ रफ्तार वाला घोड़ा था। ऐसा घोड़ा आसपास के किसी भी इलाके में कहीं किसी के पास नहीं था। बहुत ही चमकदार, अच्छी नस्ल वाला वो घोड़ा था, बहुत ही महंगी नस्ल वाला घोड़ा था, बहुत ही अच्छे चमकदार शरीर वाला उसका मांस था और उसका नाम था सुल्तान। वो सुल्तान नाम का घोड़ा बहुत ही अलग किस्म का था, बहुत ही प्यारा घोड़ा था। ऐसा घोड़ा किसी के पास भी नहीं था, इसलिए हर किसी को उस घोड़े से ईर्ष्या होती थी। बाबा भारती से ईर्ष्या रखते थे सब लोग। तो ऐसे ही उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो पास के किसी गांव में एक खड़ग सिंह नाम का एक चोर रहता था। तो वो उसको भी ये पता चला कि बाबा भारती के पास एक प्यारा सा घोड़ा है जो कि बहुत ही अच्छा घोड़ा है, बहुत ही अच्छी नस्ल का है, बहुत ही तेज़ भागता है। उसे लगा कि ये घोड़ा उसके पास होना चाहिए। उसको ऐसा लग रहा था कि ये घोड़ा अगर उसके पास होगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी अपने हर काम के लिए, चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, अपने कामों में वो उसको उपयोग में ला सकता है। तो इस करके उसने ये घोड़े को पाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। तो वो कुछ दिन बाद वो उस बाबा भारती के आश्रम में चला गया और उसने वहाँ जाकर उस घोड़े को मांगने के लिए बाबा भारती को बोल दिया। उसने कह दिया कि ये घोड़ा आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले में आप मेरे से जितनी भी चाहे कुछ मोहरें ले सकते हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाबा भारती ने मना कर दिया क्योंकि वो घोड़ा उनको जान से भी ज़्यादा अधिक प्रिय था। वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। हालांकि वो बहुत ही महंगी नस्ल का था, बहुत ही अच्छा था। अगर वो उसे बेचते तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल जाता, लेकिन वो उस पैसे को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे केवल अपने घोड़े सुल्तान को, वो चाहते थे कि वो घोड़ा उनके साथ हमेशा रहे। इसलिए उसने उस चोर को, खड़ग सिंह को, मना कर दिया वो घोड़ा देने से। ये जब सुना उसने, खड़ग सिंह ने, तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया, बहुत ज़्यादा क्रोध आया उस सुल्तान बाबा को। उस खड़ग सिंह को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और उसने उसी दिन सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो वो इस घोड़े को हासिल करके ही रहेगा। वो उस वक़्त तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस घोड़े को पाकर रहेगा, चाहे उसके लिए वो कुछ भी करे। तो वो चला जाता है और कुछ दिन बाद तक वो सब कुछ एकदम पहले जैसा होने लगता है। लेकिन बाबा भारती जो हैं उनको वो घोड़े की बहुत चिंता होने लग जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उसको सुल्तान की बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है। लेकिन कुछ टाइम में वो भी भूल जाते हैं और यहाँ जो खड़ग सिंह है वो उसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ा रहता है। तो वो फैसला कर लेता है कि अब वो उसे हासिल करेगा। इसके लिए वो एक साजिश करता है। वो एक बार क्या होता है कि बाबा जो हैं उस घोड़े के साथ कहीं दूर कहीं जा रहे होते हैं और खड़ग सिंह उनको रास्ते में मिलता है और वो एक वेश धारण कर आता है, बहुत गरीब इंसान का, और बहुत थका हुआ, बीमार महसूस करता हुआ एक वो व्यक्ति बनकर उनके सामने आता है। और वहाँ आकर वो उनको कहता है कि ये घोड़ा मुझे दे दीजिए, कृपया ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। मेरा गांव थोड़ी दूरी पर है, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। तो बाबा भारती इतने दयालु होते हैं, जब वो ये सुनते हैं कि
कि उस व्यक्ति को बिल्कुल भी उससे चला नहीं जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा था। तो ये देखकर बाबा भारती ने उस घोड़े सुल्तान को उसे दे दिया और कह दिया कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओ, स्वस्थ हो जाओ, तो ये सुल्तान को मुझे वापस कर देना। तो वो जब खड़ग सिंह उस घोड़े को ले लेता है और फट से उस घोड़े पर बैठ जाता है, और जैसे ही बैठ जाता है तो वहाँ से जाते जाते वो उसे अपना असली रूप दिखाकर जाता है और बताकर जाता है कि ये देख लो, मैं वही खड़ग सिंह हूँ जिसको तुमने पहले तो मना कर दिया था जब मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा मोहरे दे रहा था। अब आज मैंने ये तुम्हारे ही हाथों तुमसे चोरी कर लिया है, ये वाला घोड़ा। अब तुम बोलो क्या करोगे। तो वो ये बाबा भारती जब ये देखते हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। और दुखी होते होते उसको एक ही बात कहते हैं कि ये जो तुमने आज मेरे साथ किया है, ये ना कृपया तुम किसी के साथ ये बात मत बताना, किसी को मत बताना, क्योंकि वो लोगों का असहाय लोगों पर जो मदद करते हैं उस पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वो कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति जो असहाय है, जो कि बहुत ही लाचार है, उसकी मदद करने से कतराएगा, उसकी कभी मदद नहीं करेगा। ये सुनकर खड़ग सिंह को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है और वो पहले तो वहाँ से चला जाता है। पहले उसको तो मतलब वो सिर्फ वो सुनता है और उसको मजाक में लेकर चला जाता है, और बाद में जब वो जाता है तो वहाँ उसको थोड़े दिनों बाद, थोड़ा टाइम समय रुककर उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने बहुत गलत किया था। वहाँ बाबा भारती बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे, सुल्तान की चिंता में वो एक ही जगह पड़े रहते थे, मायूस हो जाते थे, क्योंकि वही एक उनका सहारा था जिसके सहारे वो रहते थे। लेकिन अब वही उनके पास नहीं था, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी, बीमार से रहने लग गए थे, क्योंकि उनको अपने सुल्तान की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी, जो कि अब उनके पास नहीं था। खड़ग सिंह को वहाँ पे अपना भूल का एहसास होने लग रहा था, और वो भी देख रहा था कि सुल्तान भी बहुत ही कमज़ोर सा महसूस कर रहा है, मायूस सा लग रहा है। वो कुछ भी नहीं खाता था, केवल सिर्फ एक खड़ा रहता था, कुछ भी नहीं खाता था, उसके हाथ से कुछ भी नहीं लेता था, ना पानी पीता था, ना कुछ खाता था। वो बस, उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने मालिक बाबा भारती की ही प्रतीक्षा कर रहा था, वो चाहता था कि वो उसके पास ही रहे। तो ये देखकर खड़ग सिंह को अपनी भूल का बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होने लगा, और उसने मान लिया कि ये जो सुल्तान घोड़ा है, इसको मैं नहीं रखूँगा, मैं इसको नहीं रख पाऊँगा। अगर ऐसा ही रहा तो ये बीमार हो जाएगा और इसे कुछ ना कुछ कोई अनहोनी भी हो सकती है। तो यही सोचकर उसने उसे वापस लौटाने का फ़ैसला कर लिया। तो एक रात वो उस घोड़े को, सुल्तान को लेकर बाबा भारती के आश्रम में जाता है और चुपके से वहाँ अस्तबल के फाटक पर उसको छोड़ आता है। और जब सुबह होती है, बाबा भारती जब जागते हैं, तो बाबा भारती जब सुल्तान घोड़े को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सुल्तान जो उनका सबसे ज़्यादा प्रिय घोड़ा था, वो उनके पास वापस आ चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, बहुत ही बह रहे होते हैं। और वहाँ अपने घर पर खड़ग सिंह यही सोचकर कि उसने वापस लौटा दिया, अब उसे अपनी भूल का पश्चाताप है और वो वापस ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, वो यही सोचकर उसकी भी आंखें नम हो रही थी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी की अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और किसी को भी अपने फ़ायदे के लिए किसी से दूर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई मुझसे भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।